हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ 222 टैरो बाय स्मिता। गाइस, अभी मैं एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ कि अब क्या है उनका हाल आपके बिना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है ये, कि आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, जो अभी आपसे दूर रह रहे हैं, आपका कोई भी कांटेक्ट उनके साथ नहीं है। चाहे झगड़ा हो, आप दोनों में दूरी आ गई हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से हो या किसी के बहकावे में आकर भी हो सकता है। तो ये जो दूरियां आ गई हैं आपके बीच में, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एक साथ नहीं रहते, तो ये इस स्थिति में आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए क्या है अभी। क्या वो सब कुछ भूल गए हैं, या आपके लिए अभी भी नफ़रत है उनके दिल में, या आपके दिल में उनके लिए नफ़रत है। ये रीडिंग आप देखने वाले हो तो मैं उनके ही, आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, यही मैं निकालूंगी गाइस। हम वही देख रहे हैं ना, टॉपिक भी वही है कि क्या हाल है उनका आपके बिना। तो चलिए मैं शफल कर लेती हूँ। फर्स्ट, एंजल्स अच्छा रीडिंग दीजिए, जो है वो मेरे क्लाइंट के लिए अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। अच्छे से शफल करना गाइस बहुत ज़रूरी होते हैं ये कार्ड्स। इसमें बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट हो जाती हैं सबकी रीडिंग करते करते। तो शफलिंग एक बहुत अच्छा ट्रिक होती है नेगेटिविटी को झाड़ने की, नेगेटिविटी को निकाल देने की। आप चाहे तो ये शफलिंग वाला जितना टाइम है उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। चलिए गाइस, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए क्या है, आपके लिए कुछ है या कुछ भी नहीं है, ये सब पता चलेगा। ओके, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है। और गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है हर एक के साथ रिजोनेट ना भी हो सकता है सबके साथ रिजोनेट हो। जिनके साथ रिजोनेट होती है तो वो पूरी तरह से रिजोनेट होती। और वीडियो पूरी देखिए, आपके लिए बहुत से मैसेज भी रहेंगे इसमें, तो आपको भी पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है 100% रिजोनेट हो, लेकिन 80% रिजोनेट हो सकती है आपके लिए भी। चलिए गाइस, आपके पर्सन क्या हाल है उनका आपके बिना, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। टॉवर, जैसे कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, तो टॉवर का आना ज़रूरी था। टॉवर आ गया। सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा सा ये टेबल मेरा शॉर्ट है ना गाइस,
छोटा सा है तो एडजस्ट करना मुश्किल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हम दूसरे डेक से भी देखेंगे। हाँ गाइस, चिंता मत करना आप लोग। वाह, पेज ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी इससे भी हम देखते हैं गाइस क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। क्या उनको पछतावा हो रहा है? क्या उन्होंने आपके साथ गलत किया या किसी ने उनके कान भरे? सब कुछ निकलेगा। रिश्ता तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है गाइस, ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही टॉवर आया। द हर्मिट, जस्टिस, चलो अच्छा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी है आप दोनों की। 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। चलिए फाइनली एक्शन का एक बहुत बड़ा कार्ड आ गया। अब ये ठीक से लगा लेती हूँ, आपको दिखाई भी दे। और बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस, द टेम्परेंस, तो ये भी यहाँ पर रखती हूँ। तो अभी गाइस देखिए, आपका रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, ये तो यहाँ पर टॉवर कार्ड ने दिखा दिया गाइस। लेकिन कुछ है आप दोनों के बीच में जो आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। वो ये भी याद कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ये होना ज़रूरी था लाइफ में। आपकी तो लाइफ अच्छी जा रही थी, क्यों ऐसा सब कुछ हुआ। क्योंकि जो भी कुछ हुआ ना गाइस, जैसे ये रिश्ता टूटा है आपका, बहुत पेनफुल टूटा है, सडनली टूटा है। जैसे कहते हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट से एकदम सब कुछ तबाह हो जाता है, उस टाइप का ये रिश्ता टूटा। इस रिश्ते में टाइम की ज़रूरत थी, क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत थी कि किसी एक की अगर गलती हो, सपोज़ आपकी गलती हो या आपके पर्सन की गलती हो, तो उन्हें वो गलती समझाने का, उनकी साइड क्लियर करने का उन्हें जो टाइम मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। ये सब कुछ सडनली डिस्ट्रॉय हो गया आपका रिश्ता। ये वही सोच रहे हैं आपके पर्सन, और सोच के उनको वो दुखी हो रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्या था रीज़न। क्या ये डेस्टाइन था, भगवान ने ही ऐसा चाहा था, या किसी दूसरे लोगों ने किया था, या मैंने ही ठीक से सोचा नहीं, बिना सोचे समझे गुस्से में डिसीजन लिया। क्योंकि हुआ जो सडनली बहुत पेनफुल ही हुआ। ये आपको लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया और आपको छोड़कर चले गए, लेकिन ये छोड़ना इतना इजी नहीं था। ये उनके लिए भी उनकी नींव थी, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो धराशायी हो गई इसमें। आपको लगता है आपकी हुई, उतनी नहीं हुई, आपकी भी नहीं, उनकी भी हुई, दोनों की हुई है। सब कुछ ये जो जिंदगी है ना, उलट पलट हो गई आप दोनों की। और उनको यही लगता है, जो आपको लगता है ना, सेम वही उनको लगता है कि काश थोड़ा टाइम मिलता एक दूसरे से बात करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि ये क्यों है, कि किसी की मिस्टेक है तो क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो वो भी टाइम नहीं मिला। लेकिन आज भी वो पर्सन चाहते हैं आपके कि मैं कुछ क्लैरिफाई करूं, मुझे वो बोलने का मेरा राइट है, मेरी साइड रखने की, खुद को जस्टिफाई करने का मेरा जो राइट है वो मुझे आज भी मिलना चाहिए। इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो आपसे बात करें,
वो ज़रूर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि जो आपके बीच जितना एंडिंग जिस तरह से हुई तो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है अभी आपसे बात करने की। उनको पता है कि आप अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी अगर उनकी गलती थी तो वो किस मुंह से किस सूरत से आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि नहीं मेरी गलती थी, मुझे अपना लो। अगर कोई इंसान बहुत बड़ी गलती करता है तो सामने वाले इंसान को उनको फिर से वो सब कुछ माफ़ करके उनको अपने लाइफ में एंट्री देना भी उतना मुश्किल होता है। अभी उनको क्या लगता है, उनकी ये सोच है, उनको लगता है कि नहीं आप उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दोगी। उनको पता है आप वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है उन्हें ये डर अभी बैठा है, डर बहुत सताता है उनका आपका, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं होपफुल है और उनको लगता है कि ये रिलेशन फिर से हम अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, भगवान कुछ ऐसा करे चमत्कार, तो मैं फिर से ये उनके सामने जाकर सब कुछ क्लियर करना चाहूँगा या चाहूँगी। और गाइस इस बार आपके पर्सन आएंगे ना आपके सामने तो वो पूरी तरह से चेंज होकर आएंगे। जो गए थे, जो पहले वाले रहेंगे ही नहीं, एकदम नए, मतलब सुधरे हुए सुलझे हुए इंसान आपके सामने आपको मिलेंगे गाइस। दूसरी बात है वो बहुत सोच रहे हैं, जैसे आप सोचते हो ना सेम वो भी सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका रीज़न क्या था, ये होना ज़रूरी था, ये होना ही चाहिए था, इतना पेनफुल एंडिंग, ये भी सोच रहे हैं। लेकिन सच कहूँ गाइस ये क्यों हुआ था, क्योंकि आपका बेस ठीक नहीं था। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो होना चाहिए एक फाउंडेशन फिर किस चीज़ का होता है, विश्वास का, यकीन का, ट्रस्ट का, वही फाउंडेशन न्यू कमज़ोर थी आपकी, इसलिए ये रिश्ता इतनी ख़राब तरीके से टूट गया। तो बार बार वो भी सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जस्टिस मुझे मिले। अगर गलती उनकी थी, मिस्टेक उनकी थी, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो आपके साथ जो किया है मैंने उसकी तो मैं सज़ा भुगत रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन आपको उस जस्टिस देना चाहते हैं या फिर खुद को जस्टिस मांगना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत किया आपने, तो जस्टिस आपको भी देना चाहते हैं और खुद के लिए भी मांगना चाहते हैं गाइस। लेकिन फिर वही यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। उनको ना इस सिचुएशन से बाहर नहीं, वो जो डर है उनका डर, वो डर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं उनके सामने फिर से, उनको क्या मैं जवाब क्या दूं कि ये क्यों हुआ। फिर वही बातें दोहराई जाएगी, उनको डर है कि फिर झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने इतना बड़ा डिस्ट्रॉय झेला है, अभी फिर से वो नहीं झेल पाएंगे, ऐसे उनको लगता है, ये डर है उनका और इसलिए वो वहीं पर खड़े हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है अभी तक। वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस आ जाए, आपके साथ फिर से एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन उनके फिर वही बहुत सारा बोझ है उनको बोझ जो है, जो बर्डन है ना, सोच का बर्डन है कि मैं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ उनको जस्टिफाई करूं उनके सामने, आपके सामने, मतलब क्या क्या जस्टिफाई करूं। हो सकता है आपके पर्सन के काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स रही हो और वो मिस्टेक्स उनको बार बार याद आती हैं और उनको बहुत टॉर्चर करती हैं और इस बात का उन्हें इतना ज़्यादा बर्डन है, बोझ है कि वो बोझ उनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा
और उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है, इन फ्यूचर डिसाइड करेंगे भी वो। अभी तक अगर नहीं किया है, आपके पास कोई कॉल मैसेज या वो खुद नहीं आए हैं, तो इन फ्यूचर वो ज़रूर आएंगे और वो इस तरीके से आपके पास आएंगे, जो होगा चलेगा। आपको ना मना करना है, मना कर दो, मैं रेडी हूँ। पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरा दोनों साइड वो लेकर आएंगे आपके सामने। मतलब आपका जो डिसीजन है मुझे मंजूर है। आपको चाहे रखना है मुझे, मैं रहूँगा, आपको नहीं रखना है, मैं नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। इस डिसीजन लेकर ही, मतलब मेंटली वो पूरी तरह प्रिपेयर होकर ही आपके पास आने वाले हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। अभी फर्स्ट पाइल से निकला है टू ऑफ सॉर्ड, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यही निकला है हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग दोनों सोच रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं आप लोग दोनों, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन किसी एक को ज़रूर इसमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब एक खुद जाकर बात करनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता मुमकिन है आप दोनों का। आपको लगता है कि बात करनी चाहिए या आपको लगता है कि उन्हें कुछ क्वेश्चन करने चाहिए आपने, तो आप उनको कॉल करके क्वेश्चन कर सकती हो। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा दूसरे गाइडेंस देती हूँ आपको। यह रोमांस एंजल्स ओरेकल से मैं देखती हूँ कि सिचुएशन में आउटकम अच्छा है गाइस। आपकी रियूनियन तो होने वाली है, लेकिन ये आपके हाथ में होगा। अभी फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आपने फिर से रिकंसिलिएशन करना है या नहीं। आपको ये कार्ड खाती क्या है गाइडेंस। देखिए, मैंने रिकंसिलिएशन वर्ड बोला और कार्ड भी वही निकला, रिकंसिलिएशन। वो ज़रूर आएंगे गाइस, और मुझे लगता है उनकी सब मिस्टेक नहीं है, आपकी भी बहुत सी मिस्टेक है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं निकले कि आप बहुत ही बिल्कुल भी मिस्टेक ना करने वाले इंसान नहीं हैं, आप मैच्योर नहीं हैं, आप बहुत सी मिस्टेक आपकी भी है, उनकी भी उतनी ही मिस्टेक्स हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखा, मैं आपको भी ठीक से बताती हूँ। फ्लर्ट, और एक लास्ट हनीमून। गाइज, मुझे नहीं लगता कि आप उनको फिर से नकारोगे। आप अगर वो फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनको लाइफ में अलाउ करेंगे, और मुझे भी लगता है, मेरा ओपिनियन भी आप लीजिए, आप उन्हें आपके लाइफ में अलाउ करें, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि ये रिकंसिलिएशन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये कनेक्शन आज का नहीं है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। क्योंकि आपकी ये रिट्रीट होने वाली है, आप दोनों एक होने वाले हैं गाइस। हनीमून का भी कार्ड निकला है, मतलब फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों एक हो जाएंगे। बस ये गुस्सा जो आपके मन में गुस्सा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए गुस्सा को, और उनको अलाउ कीजिए आपकी लाइफ में आने दीजिए। ओके गाइस, तो ये रही एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, लव रीडिंग थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए गाइस। फिर से मिलते हैं हम एक अलग रीडिंग, अलग टॉपिक लेकर आते हैं। बाय फॉर नाउ गाइस।